नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तीसरी बार बिहार आए। गया में और पूर्णिया में उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित किया। वो जो बोले, भाषण उन्होंने दिया, उसके बाद आज अखबार जो हैं वो कंफ्यूज लग रहे हैं। सभी अखबारों की हेडिंग अलग अलग है। आमतौर से होना ये चाहिए कि जब कोई नेता भाषण देते हैं तो उनका कुछ फोकस पॉइंट होता है, तो मिलती जुलती हेडिंग सारे अखबारों में होती है। इससे एजेंडा सेट होता है, किसी नेता का, किसी पार्टी का एजेंडा सेट होता है। लेकिन प्रधानमंत्री जो बोले तो उसके बाद अखबार वाले कंफ्यूज लग रहे हैं। सारे अखबारों की हेडिंग अलग अलग है। जैसे दैनिक भास्कर की हेडिंग है कि राजद ने बिहार को सिर्फ 2 चीज़ें दी हैं, भ्रष्टाचार दिया और जंगल राज दिया। प्रभात खबर की हेडिंग है, घमंडिया गठबंधन के पास न विज़न है और न रीज़न है। कोलकाता के द टेलीग्राफ की भी मुख्य पन्ने की यह प्रमुख खबर है, लीड खबर है, और उस खबर की हेडिंग है कि संविधान को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, ये मोदी की गारंटी है। मोदी की एक नई गारंटी, संविधान की रक्षा। तो अखबारों की हेडिंग अलग अलग है। अखबार वाले कंफ्यूज हैं कि क्या हेडिंग बनाएं। और इसके बाद आप देखें कि ये जो तीनों अखबारों की मैंने चर्चा की, तो इसमें 2-3 बातें समान हैं। पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री ने अपनी बात नहीं की, अपने सकारात्मक एजेंडे पर वोट नहीं मांग रहे हैं। वो राजद की आलोचना कर रहे हैं कि राजद ने जंगल राज दिया, राजद ने भ्रष्टाचार दिया, या घमंडिया के पास विजन नहीं है। तो वो विपक्ष की आलोचना, एक नकारात्मक वोट मांग रहे हैं। अपने तरफ से उन्होंने कोई एजेंडा सेट नहीं किया। अपना एजेंडा, जिसको कहते हैं सकारात्मक एजेंडे पर पॉजिटिव वोट वो नहीं मांग रहे हैं। नेगेटिव तरीके से वो विपक्ष की कमी बता करके वोट मांग रहे हैं। टेलीग्राफ की हेडिंग जो है वो सफाई देने वाली हेडिंग है कि संविधान की जो रक्षा का सवाल है, जिसको लेके विपक्ष उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि भाजपा के एक के बाद एक प्रत्याशी कह रहे हैं कि 400 से ज़्यादा सीट चाहिए, इसलिए कि संविधान को बदला जा सके। तो ये एक मुद्दा बन रहा है धीरे धीरे समाज के कमज़ोर वर्गों में खास करके। तो प्रधानमंत्री ने इस पर सफाई दी है। गया वाली सभा में कहा कि ये मोदी की गारंटी है कि संविधान नहीं बदलेगा। अब खुद अंबेडकर भी आ जाएं तो वो भी संविधान को नहीं बदल सकते। तो एक तो विपक्ष की आलोचना करते हुए और नकारात्मक तरीके से वोट हासिल करने की कोशिश, विपक्ष की कमी बता करके, और दूसरा अपनी सफाई देते हुए। ये जो 3 अखबारों की हेडिंग है, ये हेडिंग का विश्लेषण यही है। दूसरी बात कि आज पटना के सभी अखबारों में पहले पन्ने पर प्रधानमंत्री मोदी का विज्ञापन छपा है। उसकी मोटी हेडिंग ही है विज्ञापन की, मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी में पहली गारंटी जो है वो ये है कि जो अनाज मिलता है, 5 किलो अनाज, वो 5 वर्षों तक मुफ्त अनाज जारी रहेगा। इसी तरह से दूसरी गारंटी जो है वो है कि किसानों को जो किसान सम्मान निधि मिलती है वो जारी रहेगी योजना। और तीसरी गारंटी ये है नारी शक्ति का वंदन, 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को। तो ये जो 5 वर्षों तक मुफ्त अनाज देने की बात है, ये सब तो पुरानी बात है, कोई नई बात उनकी गारंटियों में भी नहीं आ रही है। तो प्रधानमंत्री 3 बार बिहार आ चुके, लेकिन कोई ऐसा मुद्दा बिहार को वो सेट करके नहीं दे पाए कि उनके कार्यकर्ता और उनके समर्थक और पूरे बिहार में वही मुद्दा चर्चा के केंद्र में आ जाए। ऐसा कुछ भी वो दे नहीं पाए। तो मैंने पूछा कई पत्रकारों से, जो स्थानीय लोकल लेवल के पत्रकार हैं, उनसे मेरी बात हुई कि आखिर भाजपा को तब गाँव में किस आधार पर वोट मिल रहा है। आज मैंने नालंदा में कई स्थानीय पत्रकारों से बात की, तो उनका कहना है कि प्रधानमंत्री जो भाषण दे रहे हैं वो कोई एजेंडा गांव में सेट नहीं कर रहा है, बल्कि गांव में जो पहले से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है, एक तो वो भाजपा के पक्ष में जा रहा है और दूसरा जातीय ध्रुवीकरण। तो कह सकते हैं कि जो भाजपा का यहाँ पर जो समर्थन है बिहार में अभी, वो स्थानीय मुद्दों पर, स्थानीय जो अंतर्विरोध है समाज के भीतर, उस अंतर्विरोध से जो वोट मिलता है
भारतीय जनता पार्टी को सामाजिक समीकरण की वजह से वो वोट मिल रहा है और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होने की वजह से वोट मिल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कोई एजेंडा सेट कर रहे हों और उस एजेंडे से बिहार में वो कोई नया वोट में आधार, कोई नया सामाजिक आधार जीत रहे हों, विपक्ष के आधार में, विपक्ष के सामाजिक आधार में सेंध लगा रहे हों, उसको तोड़ रहे हों, ऐसी बात कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो प्रधानमंत्री लगता है कि एजेंडे की खोज कर रहे हैं, एजेंडे की तलाश कर रहे हैं और बार बार कुछ नई बात कर रहे हैं। पूर्णिया में उन्होंने जो मुद्दा उठाया वो उठाया घुसपैठिए का, तो कि बाहर से घुसपैठिए यहाँ आ रहे हैं और गरीबों पर वहाँ अत्याचार कर रहे हैं, घुसपैठियों का अड्डा बना दिया गया है, ठिकाना बना दिया गया है, उन्होंने कहा। तो घुसपैठिया का सवाल भी पूर्णिया और सीमांचल के इलाके में बहुत पुराना सवाल है, वहाँ के लिए भी ये कोई नया सवाल नहीं है और इस पर जितना ध्रुवीकरण होना था वो ध्रुवीकरण समाज में हो चुका है। सीमांचल के इलाके में वो नया ध्रुवीकरण करने की क्षमता उस मुद्दे में अब नहीं है, बल्कि वो एक तरह से पुराना मुद्दा भी पड़ चुका है। तो इधर विपक्ष का जो सवाल है वो विपक्ष लगातार फोकस्ड है, विपक्ष संविधान की बात कर रहा है, अब उसने नया एक मुद्दा जोड़ लिया है और इससे पहले वो रोज़गार का सवाल, बिहार में नौकरी का सवाल, इस पर सबसे ज़्यादा जोर दे रहा है। तो प्रधानमंत्री तो 3 बार आ चुके, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई वो अपने कार्यकर्ताओं में जोश और उमंग और उत्साह भर देने वाला कोई एजेंडा सेट नहीं कर पाए हैं। तो देखिए, अभी उनको कई बार आना है, अभी तो 7 चरणों में चुनाव है, तो हो सकता है आगे आने वाले चरणों में कोई नया एजेंडा बिहार के लिए वो दे सकें। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।